अच्छा, उस वक्त उस स्टेज पे जब ये रह गए तो मैंने इनसे कहा, और मैंने अपने सारे प्रोग्राम्स के अंदर ये बात कही है कि ये आपको रहने नहीं देंगे। उसकी वजह ये है कि किसी न किसी स्टेज पे सूनर रादर देन लेटर, ये जब आईएमएफ का प्रोग्राम आप साइन कर लेंगे और पैसे इनको मिल जाएंगे, तो उसके बाद इनको आपकी जरूरत नहीं है। इनके ऊपर जो हम्म। इमरान खान का प्रेशर है वो फिर हावी हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर बहुत प्रो इमरान एलिमेंट्स हैं। और मैं समझता था एस्टैब्लिशमेंट ने भी इमरान के साथ अपनी कश्तियां जलानी नहीं है, बिकॉज ही इज पॉपुलर और सपोर्ट बेस है। तो ये हो नहीं सकता कि उसको उसकी छुट्टी करा दे, बिकॉज ही इज फार मोर अग्रेसिव देन नवाज शरीफ वाज और एनीबडी एल्स। तो इस मसले को ऐसे नहीं हल होगा। इनको इमरान के साथ कहीं ना कहीं बैठ के कुछ ना कुछ तय करना पड़ेगा। और जब बिल्कुल। इनको आपकी जरूरत नहीं होगी, तो आपने तो निकाल दिया, उसके बाद आपने आईएमएफ कर दिया, बदनाम हो गए, उसके बाद आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी इनको। तो और पहले से ही आपको शक करते हैं, तो इसलिए फिर उस स्टेज पे ये फिर आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि अब आप जाए घर, क्योंकि इन्होंने इमरान के साथ कोई मुख मुका करना है, क्योंकि वो भी एक बहुत सीरियस इश्यू है इनके लिए। अच्छा, अब इमरान को इस बात का एहसास था कि जितनी देर ये रहेंगे उतने ये अनपॉपुलर होंगे, और जितनी देर वो बाहर, थोड़ी देर 3-4 महीने बाहर रहेगा, वो एक और प्रेशर बिल्डअप करेगा, जो कि उन्होंने इसने किया। और वही हुआ, ये अनपॉपुलर हो गए। एस्टेब्लिशमेंट को और जुडिशरी को इमरान ने अंडर प्रेशर लिया है, बिकॉज ही इज अग्रेसिव, ही हैज सपोर्ट। और लोग भूल गए 4 साल इमरान खान के क्या है, और ये होना था, ये लॉजिकल सी बात थी। और हम्म। ये लॉजिकल थी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है फिर इट विल रीच आउट टू इमरान खान। इसलिए मैंने कहना शुरू कर दिया कि ये अब अगस्त, जुलाई अगस्त में आईएमएफ का हो जाएगा, और उसके बाद एक नई गेम शुरू हो जाएगी। और वो नई राइट। गेम जो है वो होगी, और उसका तल्लुक इमरान खान से और अगली आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के साथ होगा। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे आप? और मुझे ये कहते थे कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, अब हम आ गए हैं, हम डट गए हैं, और और अगर हमें कहेंगे भी तो हम नहीं मानेंगे। तो और मेरा ये मौकफ था इनसे कि भैया वो जिस दिन चाहेंगे आपकी छुट्टी करा देंगे। वो आपको पता है, हमने यहाँ चीजें ये डिस्कस की हैं। तो अब जी। बात ये है कि अप टू अ पॉइंट ऑल दिस वाज लॉजिकल। और मगर देखना ये था कि क्या इमरान बात मानेगा कि नहीं मानेगा, वो कुछ स्पेस देगा एस्टेब्लिशमेंट को, नहीं देगा। हम्म। उनकी तरफ से ऑफरिंग्स होंगी। और जब मैंने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल किसी किस्म का क्रैकडाउन खुद नहीं किया इमरान के ऊपर, और हुकूमत को कहते रह गए कि आप करना चाहते हैं तो करें, और मगर खुद नहीं कुछ किया। और आईएसपीआर की तरफ से जो बयान आ रहे थे, बड़े सॉफ्ट बयान आ रहे थे, लॉब्स थे। और इमरान खान बिल्कुल। साहब धन धन आ रहे थे। इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस दैट एस्टेब्लिशमेंट अपने कश्तियां नहीं जलाना चाहती थी, और वो राइट। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स खान साहब के साथ बरकरार रखने का फैसला किया था, और रास्ते खोलने का फैसला किया था। फिर अपने आर्मी चीफ का भी मसला था। उनको एक एक्सटेंशन मिल चुकी थी, और अब मुमकिन नहीं था कि उनको एक और एक्सटेंशन मिले। खान साहब ने तो कभी माननी नहीं थी बात, मगर उनको भी एक रास्ता चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी को, अपनी स्टैब्लिशमेंट के दोस्तों को, यारों को और सबॉर्डिनेट्स को वादा किया था, जब इन्होंने निकाला था इमरान खान का, या इमरान खान निकले थे, कि आप फिक्र ना करें, वी विल गिव हिम अ लेवल प्लेइंग फील्ड बाद में। अभी वो हमारी बात नहीं मान रहे, हम क्या करें? तो अब बात यह है कि वो भी एक वादा था जो कि हमने सबने सुना, कि जब चीफ जाते थे लोगों से बात करने, अपने रिटायर्ड अफसर्स और सीनियर लोगों को, तो उनको पूरी ये बात कहते थे, हमने हर चीज की, हमने ये किया उसके लिए, हमने ये किया, हमने ये किया। उसे बात नहीं मानी, अब देखो क्या हो गया है। आगे से बात आती थी, मगर वो दूसरे चोर हैं, ये है वो है, आप उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं? तो अपने आप को डिफेंसिव, कि हाँ वो है मसला, डोंट वरी, वील सॉल्व इट, वील गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड, मौका मिल जाएगा इमरान को, आई होप ही लर्न सम लेसन्स, ब्ला 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 ब्ला। तो ये सारा बयानिया जो चल रहा था बिहाइंड द सीन्स, ये आपको भी पता था, मुझे भी पता था, और जो लोग फॉलो करते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स क्लोजली उनको भी पता था। तो ये जी। सारी बातें जो थी, ये एक जिगसॉ था कि ये कब अब शुरू होगा ये मामला। फिर हमने सुना कि जनाब बड़ी, कोई एक डेढ़ महीना पहले, डेढ़ महीने, एक महीना पहले, एक हल्की सी बात प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने कही, और फिर उसके बाद चुप हो गए। एक हम्म। इंटरव्यू में कहते कहते कहा, हाँ वो बातचीत तो चल रही है, वो चलती रहती है, हल्की सी बात थी, आई पिक्ड इट अप। मैंने कहा वाह वाह, आरिफ अलवी साहब ये कह रहे हैं। फिर आरिफ अलवी साहब ने ये कहा कि जी मैं, इमरान खान का ये जो बयान उन्होंने दिया है फौज के खिलाफ या जनरल्स के खिलाफ, मैं उससे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। फिर मैंने देखा असद उमर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। फिर मैंने देखा कि शाह महमूद नहीं करना चाहता। तो वो समझ आ गई ना, जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। इसका मतलब है कोई बात शुरू हो रही है या होने जा रही है।
तो Right. इसलिए माय एंटेनास वर अप, आई वाज लुकिंग एट दीज सिग्नल्स। एंड देन इमरान खान के अपने बातें जो उससे करनी शुरू की, एक दिन ही वुड ब्लो हॉट, दूसरे दिन ही वुड ब्लो कोल्ड, एक दिन ही वुड गो अप, दूसरे दिन ही वुड कम डाउन। और उससे भी ये लगता था कि वो भी अपनी एवेन्यूज ऑफ ऑप्शंस जो है वो ओपन कर रहा है अब। एंड जब मैंने देखा कि खान साहब लॉन्ग मार्च की तरफ जा ही नहीं रहे, बोलते हैं कर जाते नहीं है, तो उससे समझ आ गई बात की कि लॉन्ग मार्च इज नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन एजेंडा। अगर खान साहब जी, ने लॉन्ग मार्च की तो देयर इज नो चॉइस बट द गवर्नमेंट विल हैव टू पुट इट डाउन। वो yes. थ्रेट ही है, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं है। तो इसलिए तो देन आई थॉट कि अब वक्त आएगा कि ये एस्टेब्लिशमेंट जो है इस हुकूमत से बात करेगी और उन्हें कहेगी कि यार ये मसला है, वो मसला है, अब आप तैयारी करें जाने की। एंड वो फिर आप समझिए कि मुझे कोई थोड़ी बहुत मैंने कुछ सूंघना शुरू किया इधर उधर, तो कुछ खबर आई कि हाँ कुछ इस किस्म की बात भी ऑन द टेबल हो सकती है। बस देन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पुटिंग द जिगसॉ टुगेदर एंड हाँ, रियलाइजिंग दैट देयर इज अ पिंडी प्लान। एंड द पिंडी प्लान इज एज आई एक्सप्लेन्ड कि लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है, इलेक्शंस करवाने हैं, आईएमएफ आ गया है। अब ये फ्लड ना होता तो और जल्दी ये काम हो जाता, एक महीना पहले शायद हो जाता, मगर अब ठीक है फ्लड्स आ गए तो इसलिए यू हैव टू वेट अंटिल द मेन डेवस्टेशन इज बिहाइंड अस। तो अब मेरा ये ख्याल है कि वो दोनों साइड से बात कर रहे हैं, दोनों साइड जो हैं वो अ, आसानी से नहीं बात मानेंगी, ये मैं आपको बता दूं। जाहिर बात है। ये हाँ, ये थ्री वे नेगोशिएशन हो रही है और थ्री वे नेगोशिएशन के अंदर बहुत सी चीजें हो रही हैं। खान साहब को कुछ कहा जा रहा है, खान साहब वापस कुछ कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को कुछ कहा जा रहा है, वो आगे मियां साहब नवाज शरीफ साहब के साथ यकीनी तौर पे डिस्कस करते होंगे और किसी कैबिनेट के साथ नहीं डिस्कशन करते हो, ना ही वो करेंगे। खान साहब भी बिल्कुल खुद, या वो एक आरिफ अलवी साहब है और खान साहब है, मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा अगर किसी को कॉन्फिडेंस में लिया होगा हल्का सा तो असद उमर को लिया होगा और किसी को नहीं लिया होगा। और दैट्स इट। खान इज प्लेइंग कार्ड्स वेरी क्लोज टू हिज चेस्ट, इट्स टू ट्रिकी बिकॉज खान ने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ली हुई हैं। और उधर वैसे ही वहां तो जरदारी साहब विल हैव एन आइडिया एंड शहबाज साहब विल हैव एन आइडिया, बिकॉज मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट विल बी डायरेक्टली इन टच विद जरदारी साहब जस्ट एज एस्टैब्लिशमेंट इज डायरेक्टली इन टच विद Shahbaz Sahab. And my sense is establishment will also probably try and also reach out to Nawaz Sharif directly or indirectly, not necessarily only through Shahbaz Sahab. तो ये चीजें चलती हैं। और फिर आपने देखा, हमने बड़े बड़े यहाँ तजिए हुए कि जी खुफिया मुलाकातें हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना आया फलाना गया। तो ये कहते हैं where there is smoke there is bound to be some fire। तो अगर तो अब हमें और भी खबरें मिल रही हैं कि जी मीटिंग्स हो रही हैं खान साहब की जी, बड़े आज बड़े लोगों के साथ। वो असद लोगों टूर ने पे कहा कि हाँ, वीलॉग्स किए हुए हैं, उसने कहा है कि लोग जल्द। करते हैं। अच्छा, जी, मतलब है कि ये, और आप देखिएगा कभी डिनायल नहीं आती